मेरे प्रियो, तुम पूछते हो कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं तुमसे कहता हूं जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, और शुक्र है कि नहीं है, क्योंकि अगर जीवन का कोई निश्चित अर्थ होता तो जीवन एक वस्तु बन जाता, एक यंत्र बन जाता। अगर बाजार में जीवन का अर्थ मिलता तो वह उबाऊ होता। असल में जीवन एक खाली कैनवास है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस पर कौन से रंग भरते हो। तुम उस पर घृणा के रंग भर सकते हो तो जीवन नरक बन जाएगा। तुम उस पर प्रेम और करुणा के रंग भर सकते हो तो जीवन परमात्मा का मंदिर बन जाएगा। जीवन का कोई अर्थ पाना नहीं है, बल्कि जीवन को एक अर्थ देना है। जीवन एक संभावना है, एक अवसर है। तुम अक्सर अर्थ की तलाश इसलिए करते हो क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। तुम सोचते हो कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा, तब मेरे जीवन का अर्थ पूरा होगा। लेकिन जीवन कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है। जीवन तो यह क्षण है जिसे जीना है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह समग्रता से जी रहा है, वह कभी नहीं पूछता कि जीवन का अर्थ क्या है। वह तो आनंद में नाच रहा है। प्रश्न केवल वे पूछते हैं जो जी नहीं रहे, जो केवल जीने की तैयारी कर रहे हैं। एक फूल के खिलने का क्या अर्थ है? एक पक्षी के गीत का क्या अर्थ है? या बहती हुई नदी का क्या अर्थ है? अस्तित्व में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है। सब कुछ आनंदपूर्ण है। गुलाब का फूल इसलिए नहीं खिलता कि उसे कोई उद्देश्य पूरा करना है, वह बस अपनी मस्ती में खिलता है। अर्थ मनुष्य के अहंकार की खोज है। अस्तित्व तो केवल उत्सव मनाना जानता है। जिस दिन तुम अर्थ की खोज छोड़ दोगे, उस दिन तुम सत्य को पालोगे। तुम अर्थ खोजते हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम इस विराट शून्यता से डरते हो, इसलिए तुम शब्दों और सिद्धांतों के पीछे छिपना चाहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं, इस शून्यता का स्वागत करो। तुम इस अस्तित्व के एक हिस्से हो। सागर की एक लहर का क्या अर्थ है? वही अर्थ है जो पूरे सागर का है। जीवन का अर्थ है स्वयं को जानना, यह जानना कि तुम कौन हो, तुम्हारी चेतना क्या है। और यह ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, यह किसी गुरु के उपदेश में नहीं मिलेगा, यह तो केवल मौन में मिलेगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब विचार ठहर जाते हैं, तब जो शेष बचता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ है। तो अर्थ मत खोजो, जीना शुरू करो। प्रेम करो, नाचो, ध्यान करो और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे अनुभव करना है। जो इसे सुलझाने निकला वो उलझ गया, और जो इसे जीने निकला वो तर गया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि पकड़ना ही दुख का मूल है। आज हम उस गहरे डर की बात करेंगे जो तुम्हें किसी को रोकने के लिए मजबूर करता है। वो डर है अकेलेपन का डर। तुम जब किसी का हाथ पकड़ते हो तो तुम वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं पकड़ रहे होते। तुम अपनी उस घबराहट को छुपा रहे होते हो जो तुम्हें अकेले होने से लगती है। तुम्हें लगता है कि यदि वो चला गया तो तुम अकेले रह जाओगे, और तुमने अकेलेपन को उदासी समझ लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चूक है। अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, अलोनेनेस में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम्हें दूसरे की कमी महसूस होती है। एकांत एक स्वास्थ्य है जहां तुम अपनी उपस्थिति से भर जाते हो। जो व्यक्ति एकांत में आनंदित होना सीख गया, वह कभी किसी को रोकने के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। वह जानता है कि दूसरे का होना एक उत्सव हो सकता है, लेकिन वह उसकी जरूरत, नेसेसिटी नहीं है। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम ब्रह्मांड के उस नियम को चुनौती देते हो जो कहता है कि हर चीज परिवर्तनशील है। तुम चाहते हो कि कल जैसा था आज भी वैसा ही रहे। तुम समय को एक जगह थाम लेना चाहते हो, लेकिन समय बहता पानी है। जो व्यक्ति कल तुम्हें प्रेम करता था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वही महसूस करे। भावनाएं लहरों की तरह है, कभी उठती है, कभी गिरती है। जो ये समझ गया कि भावनाएं स्थिर नहीं हो सकती, वह किसी के जाने पर विलाप नहीं करेगा। वह जानता है कि जिस हृदय में कभी फूल खिले थे, आज वहां पतझड़ आ गया है। और मरे हुए फूलों को डालियों पर टांग कर रखने से सुगंध नहीं आती। किसी को रोकना गलत इसलिए भी है क्योंकि तुम उसके भाग्य के साथ खेल रहे हो। हो सकता है उस व्यक्ति की यात्रा का अगला पड़ाव कहीं और हो सकता है उसे किसी और अनुभव की तलाश हो। उसे रोक कर तुम उसके विकास में बाधा बन रहे हो। और जो प्रेम दूसरे के विकास में बाधा बने, वो प्रेम नहीं, वो कारागार है। सच्चा प्रेमी तो अपने प्रिय के लिए आकाश बन जाता है ताकि वह जहां चाहे उड़ सके। यदि वो लौटकर तुम्हारे पास आता है तो वो तुम्हारा है, और यदि वह नहीं लौटता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अक्सर तुम कहते हो कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। यह केवल तुम्हारे अहंकार का एक नाटक है। तुम उसके बिना भी जिए थे
और उसके बाद भी जियोगे। जीवन बहुत विराट है, वो किसी एक व्यक्ति के आने जाने से नहीं रुकता। यह जो तुम्हें तड़प महसूस हो रही है, यह प्रेम की तड़प नहीं है, यह तुम्हारी उस सुरक्षा के टूटने की तड़प है जिसे तुमने उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बुना था। तुमने उसे अपनी संपत्ति समझ लिया था, और संपत्ति जब हाथ से जाती है तो दुख होता है। मनुष्य को वस्तु मत बनाओ। ध्यान रहे, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो वह उसी क्षण तुमसे दूर हो चुका होता है। उसका शरीर तुम्हारे पास रुक भी जाए तो उसकी आत्मा तुमसे कोसों दूर होगी। क्या तुम एक ऐसी छाया के साथ रहना चाहोगे जिसमें प्राण न हो? रोकना केवल कड़वाहट पैदा करता है। वह व्यक्ति रुकेगा तो सही, लेकिन वह तुमसे नफरत करेगा क्योंकि तुमने उसकी स्वतंत्रता का गला घोटा है। और जिस संबंध में नफरत की नींव पड़ जाए, वह संबंध तुम्हें केवल जहर देगा। जीवन में विदा, गुड बाय कहना सीखो। विदा कहना भी एक कला है। जब कोई जाए तो उसे इतनी गरिमा और प्रेम के साथ विदा करो कि उसके मन में तुम्हारे प्रति केवल सम्मान रहे। कड़वाहट लेकर बिछड़ना एक घाव की तरह है जो कभी नहीं भरता, लेकिन प्रेम से विदा करना एक ऐसी खुशबू है जो तुम्हारे हृदय को सदा महकाती रहेगी। जो चला गया उसे जाने दो, ताकि तुम्हारी आंखें उसे देख सके जो अभी आने वाला है। जब तक तुम पुराने दरवाजे को जोर से पकड़ कर रखोगे, तब तक नया दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। अकेलेपन का स्वागत करो, उस सन्नाटे में उतरो जो किसी के जाने के बाद पैदा होता है। उस सन्नाटे में ही तुम्हें तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देगी। तुम पाओगे कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी दूसरे के प्रमाणीकरण, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होना चाहेगी। लेकिन उस दिन तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद एक केंद्र बन चुके होगे। मेरे प्रियो, आज हम उस सबसे गहरे सत्य की बात करेंगे जिसे अक्सर तुम अपनी भावनाओं के शोर में अनसुना कर देते हो। वह सत्य है तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाते हो जो तुमसे दूर जाना चाहता है, तो तुम केवल उस व्यक्ति को ही नहीं खो रहे होते, तुम धीरे धीरे स्वयं को भी खो रहे होते हो। याद रखना, जिस प्रेम में तुम्हें अपनी गरिमा बेचनी पड़े, वो प्रेम कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझ सका, वह तुम्हारे रुक जाने की मिन्नतों को क्या समझेगा? रोकना गलत है, क्योंकि यह एक तरफा संघर्ष है। संबंध दो स्तंभों पर टिका होता है। यदि एक स्तंभ ने हटने का फैसला कर लिया है, तो अकेले तुम उस पूरी छत को कब तक संभालोगे? एक न एक दिन तुम्हें थक कर उसे गिराना ही होगा। तो क्यों ना उसे तब गिराया जाए जब तुम्हारे भीतर थोड़ी शक्ति शेष हो। किसी के पीछे भागना बंद करो। जैसे ही तुम किसी के पीछे भागते हो, तुम अपनी स्थिति एक शिकार जैसी बना लेते हो। और जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी कमजोर इंसान के साथ नहीं रुकना चाहता। अक्सर तुम्हें लगता है कि यदि तुम उसे रोक लोगे तो तुम उसे अपनी अहमियत समझा पाओगे। तुम सोचते हो कि शायद थोड़ा और समय मिलने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही उसे तुम्हारी असली अहमियत का एहसास कराने का एकमात्र तरीका है। तुम्हारी अनुपस्थिति में वह ताकत है जो तुम्हारी उपस्थित रहकर की गई प्रार्थनाओं में नहीं है। जब तुम किसी को आजाद छोड़ देते हो, तभी उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया है। और यदि उसे खोने का एहसास नहीं होता, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खोज कर तुम्हारे पास लौट आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे तुम सोने के जंजीरों से भी नहीं बांध सकते। ब्रह्मांड का अपना एक न्याय है। कभी कभी परमात्मा या अस्तित्व कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटा देता है क्योंकि उसने तुम्हारी पुकार सुन ली होती है। तुम कह रहे थे कि तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए, और वह व्यक्ति तुम्हारी शांति भंग कर रहा था। इसलिए उसका जाना तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है, सजा नहीं। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम आने वाले कल के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेते हो। तुम एक ऐसे स्टेशन पर खड़े होकर रो रहे हो जहां से ट्रेन जा चुकी है, जबकि अगली ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन में रिक्तता, एम्प्टीनेस का अपना एक महत्व है। जब तक हाथ खाली नहीं होंगे, तुम कुछ नया कैसे थामोगे? किसी के जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे भरने की जल्दबाजी मत करो। उस खालीपन को महसूस करो। वह खालीपन तुम्हें तुम्हारी अपनी गहराई से मिलवाएगा। जो ये समझ गया कि पकड़ दुख है और छोड़ना मुक्ति है, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली।
किसी को रोकने की जिद छोड़कर अपनी ऊर्जा को स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। खुद को इतना कीमती बनाओ कि जो तुम्हें छोड़कर गया है उसे भविष्य में अपनी पसंद पर पछतावा हो, और तुम इतने ऊंचे उठ जाओ कि तुम्हें उस पछतावे को देखने की भी जरूरत ना रहे। किसी को रोकना गलत है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान को मजबूर कर रहे हो जो अब तुम्हारे साथ खुश नहीं है। क्या तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो कि अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी का गला घोंट दो? यदि तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी खोजो। यदि वह कहीं और जाकर मुस्कुरा सकता है तो उसे जाने दो। यही प्रेम की महानता है। जो प्रेम त्याग नहीं जानता वह केवल एक व्यापार है। व्यापार में घाटा होने पर रोया जाता है, लेकिन प्रेम में तो सब कुछ लुटाकर भी एक अजीब सी शांति मिलती है। अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी आंखों से आंसू पोंछो, और जो जा रहा है उसे मुस्कुराकर विदा करो। उसे कहो, मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और तुम्हारी आगे की यात्रा सुखद हो। ये शब्द तुम्हें उस व्यक्ति की नजर में ही नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी नजर में भी बहुत ऊंचा उठा देंगे। और जो व्यक्ति अपनी नजरों में ऊंचा उठ गया उसे फिर संसार में कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे प्रियो, अब हम उस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर मुड़ते हैं जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन है। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम वास्तव में किसे रोक रहे होते हो। तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उस सुखद अतीत को रोकना चाहते हो जो अब मर चुका है। तुम उस याद को पकड़ना चाहते हो जो तुम्हारे मन में अंकित है। लेकिन याद रखना, स्मृतियां कभी वर्तमान नहीं बन सकती। जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर जाने की बात कर रहा है वो व्यक्ति है ही नहीं जिससे तुमने प्रेम किया था। वो बदल चुका है। उसका हृदय, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी ऊर्जा अब बदल चुकी है। एक अजनबी को रोकना भला कैसी समझदारी है। रोकना गलत है क्योंकि यह प्रवाह के विरुद्ध एक व्यर्थ का संघर्ष है। प्रकृति का नियम है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात में ढलता है और लहरें तट को छूकर वापस लौट जाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि किनारा लहरों को रोकने के लिए रोता हो? नहीं। किनारा जानता है कि यदि एक लहर गई है तो दूसरी आएगी। यही भरोसा तुम्हें अपने जीवन पर होना चाहिए। जब तुम किसी को रोकने के लिए गिड़गिड़ाते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हें उसके विधान पर भरोसा नहीं है। तुम अस्तित्व को बता रहे हो कि तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। यह तुम्हारी आस्था की कमी है। सच्चाई तो यह है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जा रहा है वो वास्तव में तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रहा है। वो तुम्हें अवसर दे रहा है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अक्सर हम दूसरों के सहारे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की बैसाखियां फेंकना भूल जाते हैं। किसी का जाना तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि तुम्हारी आत्मा अकेली है और अपनी पूर्णता के लिए उसे किसी दूसरे के कंधों की जरूरत नहीं है। जो ये समझ गया कि उसका आनंद उसके भीतर से आता है वो किसी के जाने पर विचलित नहीं होगा। वो मुस्कुराएगा और कहेगा कि मंच का ये दृश्य समाप्त हुआ, अब अगले दृश्य की तैयारी है। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम एक जहर को पालते हो जिसे अपेक्षा कहते हैं। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे दबाव में रुक भी गया तो हर पल वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं है। वह अपनी चुप्पी से, अपने व्यवहार से और अपनी बेरुखी से तुम्हें हर रोज मारेगा। क्या ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी तुम्हें मंजूर है? किसी को जबरदस्ती रोक लेना स्वयं को मानसिक कारागार में डालने जैसा है। इससे तो कहीं बेहतर है कि वह खालीपन, वह तन्हाई और वह दर्द जिसे तुम आज महसूस कर रहे हो, क्योंकि आज का यह दर्द तुम्हें कल महान बनाएगा, लेकिन एक बेमन से रुके हुए व्यक्ति के साथ का सुख तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। जीवन में बहुत कीमती सूत्र याद रखना, सब कुछ वापस आता है लेकिन एक अलग रूप में। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वह प्रेम किसी और रूप में, किसी और व्यक्ति के माध्यम से या शायद स्वयं तुम्हारे भीतर से फूटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा बस अपना रूप बदलती है। जिसे तुम आज खोना कह रहे हो वह केवल एक रूपांतरण है। जो छोड़कर जा रहा है वह वास्तव में तुम्हें तुम्हारी अपनी खोज पर भेज रहा है। अक्सर हम लोगों को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने उन पर बहुत निवेश किया है, समय का, भावनाओं का और उम्मीदों का। हमें लगता है कि हमारी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन प्रियो, प्रेम कोई व्यापार नहीं है जहां लाभ और हानि का हिसाब रखा जाए। जो तुमने दिया वो तुम्हारा था, वो तुम्हारी अपनी अमीरी थी। देने का आनंद तुमने ले लिया, अब वो व्यक्ति उसे सहेज कर रखे या फेंक दे, ये उसकी समस्या है।
अपनी उदारता पर कभी पछतावा मत करना। जो जा रहा है उसे पूरे प्रेम के साथ यह कहने दो कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति ये समझ गया कि रोकना केवल मोह है और जाने देना ही होश है, उसका हृदय कभी भारी नहीं होता। वो जानता है कि जीवन एक सराय की तरह है जहां यात्री आते हैं और चले जाते हैं। सराय कभी रोती नहीं कि मुसाफिर चला गया, वो तो बस तैयार रहती है अगले यात्री के स्वागत के लिए। अपनी चेतना को एक ऐसी ही सराय बनाओ, जो आए उसका स्वागत, जो जाए उसे विदा। इस साक्षी भाव में ही वह शांति छिपी है जिसे कोई भी वियोग कभी भंग नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, अब हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन से वियोग का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का पूरा जीवन एक छोड़ने का ही अभ्यास है। हम बचपन छोड़ते हैं ताकि जवानी में प्रवेश कर सके, हम जवानी छोड़ते हैं ताकि बुढ़ापे के अनुभव पा सके, और अंततः हमें यह शरीर भी छोड़ना पड़ता है। जब पूरा अस्तित्व ही विदा होने की एक कला है, तो फिर तुम किसी एक व्यक्ति के जाने पर इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? जो यह समझ गया कि रोकना केवल एक भ्रम है, वह मुक्त हो गया। तुम किसी को रोक ही नहीं सकते, तुम केवल एक भ्रम को पकड़ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे प्रेम नहीं करता, तो क्या वह वास्तव में तुम्हारे साथ है? और यदि कोई व्यक्ति 7 समुंदर पार जाकर भी तुम्हें अपनी यादों और दुआओं में रखता है, तो क्या वह तुमसे दूर है? वास्तविक दूरी शरीरों की नहीं, चेतना की होती है। यदि चेतना विमुख हो गई है तो शरीरों को पास रखने का कोई अर्थ नहीं। रोकना गलत है क्योंकि यह अस्तित्व के न्याय पर संदेह करना है। जब तुम किसी के जाने पर छाती पीट कर रोते हो, तो तुम अनजाने में यह कह रहे होते हो कि तुम अकेले रहने में असमर्थ हो। तुम अपनी दिव्यता का अपमान कर रहे होते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम अनंत के पुत्र हो। तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या उस विराट चेतना को किसी एक व्यक्ति के सहारे की जरूरत है? तुम्हारी तड़प तुम्हारी आत्मा की नहीं, तुम्हारे अहंकार की है। आत्मा तो अकेली ही तृप्त है। जीवन में जब भी कोई जाए तो उसे एक महामौन का उपहार दो। शब्दों से रोकने की कोशिश मत करो क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं। जब तुम शांत होकर किसी को जाने देते हो तो शांति में एक ऐसी शक्ति होती है जो उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारी गरिमापूर्ण विदाई उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि उसने किसे खोया है। लेकिन यदि तुम चीखोगे, चिल्लाओगे या हाथ पैर जोड़ोगे तो तुम उसकी नजरों में और भी गिर जाओगे। अपनी गरिमा को किसी के चरणों में मत रौंदने दो। जो छोड़कर जा रहा है वह वास्तव में एक शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाने आया है कि मुझ पर निर्भर मत रहो। वह तुम्हें तुम्हारी अपनी केंद्र की ओर धकेलने आया है। उसे अपना शत्रु मत समझो, उसे अपना परम मित्र समझो। उसने तुम्हें वह अवसर दिया है जो हजारों प्रवचन नहीं दे सकते थे। उसने तुम्हें वैराग्य की झलक दी है, और जिसके जीवन में वैराग्य की एक बूंद भी उतर गई, वह संसार के सारे दुखों से पार हो गया। अब से जब भी कोई हाथ छुड़ा के जाना चाहे तो अपनी मुट्ठी खोल देना। जैसे ही तुम मुट्ठी खोलते हो, तुम केवल उस व्यक्ति को आजाद नहीं करते, तुम स्वयं को भी आजाद कर लेते हो। बंद मुट्ठी में तनाव है, खुली हथेली में विश्राम है। इस विश्राम को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जहां कोई पकड़ नहीं है वहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई मांग नहीं है वहां कोई दरिद्रता नहीं है। तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में पर्याप्त हो। मेरे प्रियो, इस संसार के मेले में हम सब थोड़ी देर के लिए मिले हैं। शाम होते ही सबको अपने अपने घर लौट जाना है। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई थोड़ी देर बाद जाएगा, लेकिन रुकना यहाँ किसी को नहीं है। इसलिए जाने वाले से शिकायत कैसे? जो चला गया उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी यात्रा को कुछ समय के लिए सुंदर बनाया। और जो अभी साथ है उसका आनंद लो, ये जानते हुए कि वह भी एक दिन विदा होगा। जिसने जाने देने की कला सीख ली, उसने जीने की कला सीख ली। अब तुम अजेय हो, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अब तुम्हारा हृदय एक ऐसा खुला आकाश है जहां बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश अछूता रहता है। इसी आकाश की तरह बनो, शांत, स्थिर और अनंत। जो गया वह गया, जो है वह प्यारा है, और जो आएगा उसका स्वागत है। इसी बोध में ठहरो, यही सत्य है। मेरे प्रियो, आज हम उस आध्यात्मिक विज्ञान की बात करेंगे जिसे हम कर्मों का हिसाब कहते हैं। तुम जिसे प्रेम का संबंध कहते हो, वह अक्सर पूर्व जन्मों के ऋणों का एक लेन देन होता है। जब तुम किसी के साथ जुड़ते हो तो वह केवल एक सहयोग नहीं होता, वह दो ऊर्जाओं का मिलन होता है जिनका आपस में कुछ हिसाब बाकी है।
और जिस क्षण वह हिसाब पूरा हो जाता है, कुदरत तुम्हें अलग कर देती है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जा रहा है, समझ लेना कि उसके साथ तुम्हारा कर्म चक्र अब पूरा हो चुका है। रोकना गलत है, क्योंकि तुम एक ऐसे खाते को जबरदस्ती खुला रखना चाहते हो जिसे अस्तित्व ने बंद कर दिया है। जब बैंक का हिसाब बराबर हो जाता है तो खाता बंद करना ही बुद्धिमानी है। यदि तुम जबरदस्ती उस व्यक्ति को रोकोगे तो तुम नए और कड़वे कर्मों का निर्माण करोगे। जो रिश्ता सहजता से समाप्त हो रहा था, वह अब बोझ, घृणा और प्रतिशोध में बदल जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन की ऊर्जा उस व्यक्ति पर व्यर्थ करो जिसका तुम्हारे जीवन में अब कोई उद्देश्य शेष नहीं रहा? अक्सर तुम कहते हो कि उसने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन याद रखो, अस्तित्व में कभी अन्याय नहीं होता। जो आज तुम्हें छोड़कर जा रहा है, वो शायद तुम्हें किसी बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए जा रहा है, या शायद वो तुम्हें ये सिखाने आया है कि तुमने प्रेम के नाम पर जो मोह पाला था वो कितना कमजोर था। जिसे तुम धोखा कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी आंखों से पर्दा हटने की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति तो केवल एक माध्यम था तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी खुशी का आधार कितना खोखला था। जब तुम किसी को रोकने के लिए रोते हो तो तुम अपने पुराने कर्मों को और उलझा देते हो। तुम प्रार्थना करते हो कि वह वापस आ जाए, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसकी वापसी तुम्हारे लिए और भी बड़े दुखों का कारण बन सकती है। अस्तित्व की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखो। उसने यदि उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से निकाला है तो उसने तुम्हारे भविष्य के लिए कोई बेहतर योजना बनाई होगी। जो बीज मिट्टी में नहीं गिरता वह कभी वृक्ष नहीं बनता। वैसे ही जब तक कुछ पुराने संबंध नहीं गिरते तब तक नए और गहरे अनुभवों का उदय नहीं होता। जीवन में ऋण मुक्त होना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति गया वह अपना हिस्सा ले गया, अपना हिस्सा दे गया। अब तुम हल्के हो गए हो। अब तुम उस ऊर्जा को अपने स्वयं के विकास में लगा सकते हो। रोकना केवल उस बोझ को ढोने जैसा है जिसे फेंक देने का समय आ चुका है। जो ये समझ गया कि हर मिलन एक ऋण है और हर बिछो एक मुक्ति है, उसका हृदय फिर कभी बोझिल नहीं होगा। अपनी चेतना को इतना विशाल बनाओ कि तुम देख सको कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया है। हम सब यहाँ केवल अभिनय कर रहे हैं। जब एक अभिनेता का दृश्य समाप्त हो जाता है तो उसे मंच छोड़ना ही पड़ता है। यदि वो जबरदस्ती मंच पर रुका रहे तो नाटक बिगड़ जाता है। जो जा रहा है उसे उसका अभिनय पूरा करने दो और उसे सम्मान के साथ विदा करो। यही तुम्हारी परिपक्वता है और यही तुम्हारी आध्यात्मिकता है। अब से जब भी कोई हाथ छुड़ाए तो सोचना कि एक और ऋण पूरा हुआ, एक और बंधन टूटा। अब तुम थोड़े और मुक्त हुए, थोड़े और शुद्ध हुए। इस शून्यता को गौरव के साथ जियो। जो ऋण चुका दिया गया उस पर आंसू बहाना केवल अज्ञान है। प्रसन्न हो जाओ कि अब तुम नए आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रियो, आज हम उस सूक्ष्म ऊर्जा की बात करेंगे जो दो व्यक्तियों के बीच बहती है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह वास्तव में दो ऊर्जा क्षेत्रों का एक साथ धड़कना है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाने का मन बना लेता है तो उसकी ऊर्जा का केंद्र पहले ही तुमसे हटकर कहीं और जा चुका होता है। अब वह व्यक्ति केवल एक भौतिक शरीर है। उसकी प्राण शक्ति तुमसे विमुख हो चुकी है। ऐसे में उसे रोकना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे दीपक को सहेज कर रखना जिसमें तेल खत्म हो चुका हो। क्या तुम बुझे हुए दीपक से अपनी जिंदगी में रोशनी की उम्मीद कर सकते हो? रोकना गलत है, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को एक मरे हुए संबंध में निवेश कर रहे हो। तुम अपनी सारी शक्ति, सारा समय और सारा ध्यान उस व्यक्ति को मनाने में लगा देते हो, जबकि वही शक्ति तुम्हें स्वयं को बनाने में लगानी चाहिए थी। जब तुम किसी के सामने झुकते हो और उसे रुकने की भीख मांगते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। तुम अपनी आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर खो देते हो। याद रखना, दुनिया केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होती है जो अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर है। जो भिखारी की तरह दूसरों के पीछे भागते हैं, लोग उनसे और दूर भागते हैं। अक्सर तुम कहते हो कि मुझे उसकी आदत हो गई है। आदत का अर्थ है कि तुमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। अब वो हंसाए तो तुम हंसते हो, वो रुलाए तो तुम रोते हो। क्या ये एक स्वतंत्र मनुष्य का लक्षण है? किसी का छोड़कर जाना वास्तव में एक कड़वी औषधि है जो तुम्हें तुम्हारी इस परतंत्रता, डिपेंडेंसी से मुक्त कराने आई है। वो तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारी खुशी का झरना तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जो ये समझ गया
वह किसी के जाने पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि वह उस एकांत का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने में करेगा। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम एक जहरीले चक्र का निर्माण करते हो। वो व्यक्ति अगर रुक भी गया तो वो केवल दया के कारण रुकेगा, प्रेम के कारण नहीं। और दया पर आधारित रिश्ता एक सड़ा हुआ रिश्ता होता है। उसमें ना तो सुगंध होती है, ना ही गहराई। वह व्यक्ति तुम्हें हर पल यह महसूस कराएगा कि उसने तुम पर एहसान किया है। क्या तुम ऐसा अपमानजनक जीवन जीना चाहते हो? इससे कहीं बेहतर है कि तुम अकेले रहो, सिर उठाकर जियो और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा रहस्य है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से छोड़ देते हो तभी तुम उसके प्रभाव से मुक्त होते हो। और जैसे ही तुम मुक्त होते हो तुम पाते हो कि अब तुम और भी सुंदर और गहरे अनुभवों के लिए तैयार हो। जो छोड़कर जा रहा है वह वास्तव में तुम्हारे लिए जगह खाली कर रहा है, ताकि कुछ बेहतर, कुछ और अधिक दिव्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। यदि तुम पुराने कचरे को पकड़कर बैठे रहोगे तो नया फूल कहाँ खिलेगा? अपनी ऊर्जा को समेटो, जो चला गया उसे मानसिक रूप से भी विदा कर दो। अपने भीतर के उस शून्य को देखो और उसमें विश्राम करो। तुम पाओगे कि जिस व्यक्ति के बिना तुम मरने की बात कर रहे थे, उसके बिना भी तुम्हारी सांसें चल रही है, सूरज अभी भी निकल रहा है और पंछी अभी भी गा रहे हैं। अस्तित्व को तुम्हारी उतनी ही परवाह है जितनी उस व्यक्ति की। खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग तुम्हारे सानिध्य के लिए तरसे। और वह तभी होगा जब तुम रुकने की जिद छोड़कर बहने का साहस दिखाओगे। मेरे प्रियो, आज हम उस सूक्ष्म बिंदु की बात करेंगे जहां इच्छा और अस्तित्व का टकराव होता है। तुम किसी को रोकना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि जीवन वैसा ही चले जैसा तुमने सोचा था। लेकिन जीवन तुम्हारी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से नहीं चलता। जीवन उस विराट ब्रह्मांडीय बुद्धि से चलता है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। जब तुम किसी को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम वास्तव में अस्तित्व के संगीत में बाधा डाल रहे होते हो। तुम एक ऐसे राग को जबरदस्ती खींचना चाहते हो जिसका समय समाप्त हो चुका है। रोकना गलत है क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। तुम्हें लगता है कि यदि वह व्यक्ति चला गया तो तुम्हारा सुख भी चला जाएगा। तुम सुख को उस व्यक्ति के साथ जोड़कर देखते हो, जबकि सुख तो तुम्हारा स्वभाव है। वह व्यक्ति केवल एक बहाना था उस सुख को बाहर लाने का। जैसे एक वीणा बजती है तो तुम संगीत का आनंद लेते हो, लेकिन संगीत वीणा के भीतर नहीं है। संगीत तो तुम्हारे कानों और तुम्हारी चेतना में है। वीणा तो केवल एक माध्यम थी। यदि एक वीणा टूट जाए या कोई उसे ले जाए तो संगीत नहीं मरता। नई वीणा आएगी, नया वाद्य आएगा, संगीत शाश्वत है। अक्सर तुम किसी को इसलिए रोकना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारा अहंकार कहता है कि मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूं कि कोई मुझे छोड़कर चला जाए। तुम अपनी कमियां छुपाने के लिए उसे रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन प्रियो, किसी का जाना तुम्हारी हार नहीं है, वो केवल एक मौसम का बदलना है। क्या तुम सर्दी के जाने पर खुद को हारा हुआ महसूस करते हो? क्या तुम वसंत के बीच जाने पर अपमानित महसूस करते हो? नहीं, तुम जानते हो कि यह चक्र है। तो फिर इंसानी रिश्तों में तुम इसे व्यक्तिगत क्यों ले लेते हो? जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम उसकी आत्मा पर एक बोझ बन जाते हो। और याद रखना, जिसे तुम बोझ लगोगे वह कभी तुमसे प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम तो हल्केपन में फलता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में फिर कभी प्रेम की सुगंध आए तो छोड़ने की कला सीखो। जो चला गया उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत रखो। यदि तुम उसे नफरत के साथ याद करोगे तो तुम अभी भी उससे जुड़े हुए हो। नफरत भी एक तरह की पकड़ है। सच्चा छोड़ना वो है जहां ना प्रेम की मांग हो, ना नफरत की आग, बस एक उदासीनता, एक साक्षी भाव। ब्रह्मांड का एक नियम है, जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो वह तुमसे दूर भागती है, और जब तुम अपने केंद्र पर ठहर जाते हो तो सब कुछ तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। अपने भीतर के उस केंद्र को खोजो। जो तुम्हें छोड़कर गया है वह वास्तव में तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश दे गया है। उसने तुम्हें आईना दिखाया है कि तुम अभी भी बाहर की बैसाखियों पर टिके हुए हो। उसका जाना तुम्हारे लिए एक चुनौती है, स्वयं के साथ खड़े होने की चुनौती। अब से विदा होने वाले को केवल विदा मत करो, उसे धन्यवाद दो। उसे कहो कि तुमने मुझे सिखाया कि मुझे अकेले कैसे चलना है। तुमने मुझे सिखाया कि मेरी खुशी मेरे भीतर है। जिस दिन तुम ये कहने की हिम्मत जुटा लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा हृदय हल्का हो गया है, और उस हल्केपन में ही वह संगीत पैदा होगा जो फिर कभी नहीं टूटेगा। जो चला गया उसे जाने दो, ताकि तुम उसे पा सको जो कभी कहीं नहीं जाता।
जो सदा तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे प्रियो, आज हम उस अंतिम भ्रम को तोड़ेंगे जिसे तुम सच्चा प्रेम समझते हो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अक्सर केवल एक आसक्ति अटैचमेंट होती है, और आसक्ति हमेशा डर से पैदा होती है। अकेले होने का डर, भविष्य का डर और खुद का सामना करने का डर। जब तुम किसी को रोकने के लिए हाथ पैर मारते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम केवल अपनी असुरक्षा को बचा रहे होते हो। जो ये समझ गया कि प्रेम मुक्त करता है और आसक्ति बांधती है, वो कभी किसी के जाने पर जंजीरें नहीं लेकर दौड़ेगा। रोकना गलत है क्योंकि तुम एक भिखारी की मानसिक स्थिति में जी रहे हो। तुम दूसरे से अपनी खुशियों की भीख मांग रहे हो। लेकिन याद रखना, कोई भी भिखारी सम्राट नहीं हो सकता, और प्रेम तो सम्राटों का खेल है, जो स्वयं से भरा हुआ है, जो अपने भीतर ही आनंद का महल बनाए बैठा है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि महल के दरवाजे से कौन बाहर गया और कौन भीतर आया। उसका आनंद दूसरे के आने जाने पर निर्भर नहीं है। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम घोषित करते हो कि तुम अपूर्ण हो, और जो अपूर्ण है वह दूसरे को कभी पूर्ण सुख नहीं दे सकता। अक्सर तुम कहते हो कि मैंने उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर भी वह चला गया। प्रियो, यही तो तुम्हारी भूल थी। तुमने न्योछावर नहीं किया, तुमने निवेश इन्वेस्टमेंट किया था, और व्यापार में जब मुनाफा नहीं मिलता तो दुख होता है। यदि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ होता तो तुम उसके जाने पर भी उतने ही शांत होते जितने उसके रहने पर थे, क्योंकि तुमने तो प्रेम किया, वो तुम्हारा आनंद था। अब वो व्यक्ति रुके या जाए, इससे तुम्हारे दिए हुए प्रेम की कीमत कम नहीं हो जाती। जो चला गया वो अपना हिस्सा ले गया, तुमने जो दिया वो तुम्हारे पास एक संस्कार बनकर रह गया। जब तुम किसी को रोकते हो तो तुम कुदरत के शुद्धिकरण, क्लीनिंग प्रोसेस को रोक रहे होते हो। कभी कभी जीवन से कुछ लोगों का जाना वैसा ही होता है जैसे शरीर से विजातीय तत्वों का बाहर निकलना। वे तुम्हारे विकास के लिए अब जहर बन चुके थे। उनके साथ रहकर तुम अपनी चेतना को और नीचे गिरा रहे थे। अस्तित्व ने करुणा की और उन्हें तुमसे दूर कर दिया। जिसे तुम अपनी बदकिस्मती मान रहे हो वह वास्तव में अस्तित्व का प्रसाद है। थोड़ा समय बीतने दो, तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हंसोगे कि तुम किस व्यर्थ की चीज को रोकने के लिए अपनी जान दे रहे थे। ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा सूत्र है, रिक्तता ही आकर्षण का केंद्र है। जब तुम किसी के जाने के बाद पैदा हुए खालीपन को गरिमा के साथ स्वीकार कर लेते हो तो वह खालीपन एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है। वह तुम्हारी आत्मा को निखारता है। लेकिन यदि तुम उस खालीपन को रोने धोने और शिकायतों से भर दोगे तो तुम कभी उस ऊंचाई को नहीं छू पाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। जाने वाले को जाने दो ताकि तुम खुद के और करीब आ सको। अपनी रीढ़ को सीधा करो और इस सत्य को हृदय में उतारो कि तुम यहाँ किसी को पकड़ने नहीं आए हो, तुम यहाँ अनुभव करने आए हो। हर व्यक्ति एक अनुभव है। एक अध्याय पूरा हुआ, किताब बंद करो और अगला पन्ना पलटो। यदि तुम एक ही पन्ने को पकड़कर बैठे रहोगे तो जीवन की पूरी कहानी कभी नहीं जान पाओगे। जो गया उसे प्रेम के साथ विदा करो और कहो, मेरे जीवन के इस अध्याय को सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद। अब मैं अगले सत्य की ओर बढ़ता हूँ। यह कोई छोड़कर जाए, उसे रोकना सही है या गलत, विषय पर महाप्रवचन का 10वां और अंतिम भाग है। इसे आई वॉइस जनरेटर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका स्वर अत्यंत धीमा, गंभीर और अंत में एक गहरे मौन की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। भाग 10, परम विदा और चैतन्य का महाकाश। मेरे प्रियो, अब हम इस महाप्रवचन के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां सारे प्रश्न गिर जाते हैं और केवल एक मौन बोध शेष रह जाता है। तुम अब तक पूछ रहे थे कि किसी को रोकना सही है या गलत। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं, रोकना असंभव है। तुम जिसे रोक रहे हो वह केवल एक परछाई है। तुम जिसे अपना मान रहे हो वह इस विराट अस्तित्व का एक छोटा सा अंश है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे पास से गुजरा। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं वैसे ही लोग तुम्हारे जीवन से गुजरते हैं। क्या तुमने कभी किसी बादल को रुकते देखा है? वह तो बहने के लिए ही बना है। जो ये समझ गया कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, वह रोकने के द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त हो गया। तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। जब तुम अपनी सांसों को भी नहीं रोक सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को रोकने की जिद क्यों? ये सारा दुख, ये सारी तड़प केवल इसलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं जाना। जिस दिन तुम अपने भीतर के उस सम्राट को पहचान लोगे उस दिन तुम पाओगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं में पूर्ण है वो कभी किसी के जाने से अधूरा नहीं होता। रोकना गलत है क्योंकि यह सत्य को अस्वीकार करना है। सत्य यह है कि हम सब यहाँ अकेले हैं। इस अकेलेपन को तुम चाहे प्रेम से भरो, चाहे परिवार से या चाहे भीड़ से, या अकेलापन कभी नहीं भरता और इसे भरना भी नहीं है, इसे जीना है। किसी का छोड़कर जाना तुम्हें तुम्हारे उसी मौलिक एकांत, ओरिजिनल अलोनेनेस की याद दिलाने आता है। वह तुम्हें बताने आता है कि लौट आओ अपने घर। बाहर बहुत भटकिए, अब अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करो। जो इस इशारे को समझ गया वह जाने वाले का आभारी होता है कि उसने उसे भ्रम से जगा दिया।
अब से जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो अपने हाथ प्रार्थना में जोड़ लेना, उसे रोकना मत, उसे आशीर्वाद देना। मेरे बता अब दुगार जहां ला गया, मम मैं सही आशीर्वाद देना, उसे कहना जहां भी रहो सुखी रहो, मेरे हिस्से का प्रेम तुम्हारे साथ है। याद रखना, पकड़ने में तनाव है लेकिन छोड़ देने में एक अलौकिक शक्ति है। जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम मुक्त हो जाते हो, और जो मुक्त है वही वास्तव में जीवित है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, एक शांति होगी, एक ऐसी शांति जिसे दुनिया की कोई भी विदाई कभी छीन नहीं पाएगी। प्रियो, जीवन एक बहती हुई नदी है, इसमें जो बह गया वह सुंदर है, जो रुक गया वह सड़ जाएगा। अपनी जिंदगी को सड़ने मत देना, उसे बहने देना। हर विदा एक नई शुरुआत है, हर अंत एक नया जन्म है। जिसे तुम आज अंत मान रहे हो वह वास्तव में एक नए और महान जीवन का प्रवेश द्वार है। उस द्वार की ओर कदम बढ़ाओ। जो गया उसे यादों के फूल अर्पित कर दो, और जो तुम्हारे भीतर अब भी धड़क रहा है उस चैतन्य के साथ एक हो जाओ। यही वह महासत्य है जिसे बुद्ध ने पाया, जिसे ओशो ने पुकारा। तुम खुद ही वह प्रकाश हो जिसकी तलाश तुम दूसरों की आंखों में कर रहे थे। अब घर लौट आओ। अब कोई बिछोह नहीं, कोई वियोग नहीं, क्योंकि अब तुमने उसे पा लिया है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता। अब तुम स्वयं ही वह महाकाश हो जिसमें लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम सदा अछूते, सदा पूर्ण और सदा आनंदित रहते हो।